नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। कैसे हैं आप? और यकीनन इस खबर के बाद आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारा इरादा चिंता का नहीं है, चिंतन पैदा करने का है। क्या आपको पता है कि 6 इंच के इस डब्बे ने इंसान के अस्तित्व को जकड़ लिया है? लेकिन ये बात पुरानी है। उससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि इस मोबाइल से निकल रहे हैं मासूम दरिंदे, नाबालिग रेपिस्ट, किशोर क्रूर। क्या साइंस इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर की हदों से निकलकर एक अभिशाप की हद तक पहुंच चुका है? यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गूगल से अगर आप क्रूरता का एक इतिहास पूछेंगे तो आपको पहले पन्ने पर क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। 13 फरवरी 2023 शिवपुरी के बड़ोरा गांव में नाबालिग ने 6 साल की मासूम बच्ची से रेप किया और फिर पीट पीट कर उसका मर्डर कर दिया। 26 नवंबर 2022 छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक नाबालिग लड़के ने 10 साल की लड़की से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। 4 दिन बाद 30 नवंबर को हैदराबाद में लड़की से रेप करने के आरोप में पुलिस ने 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। मार्च 2022 बिहार के शेखपुरा में 9 से 12 साल के 6 नाबालिगों ने 8-9 साल की 2 बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म यानी गैंगरेप किया। रायपुर में दिसंबर 2022 में 14 साल के नाबालिग ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद गला दबाकर उसे मार डाला। गौर करने वाली बात यह है कि इन मामलों में पीड़ित और अभियुक्त दोनों नाबालिग हैं। एक और तथ्य यह भी है कि इस तरह के ज्यादातर मामलों में आरोपी किशोर मजदूर या निम्न वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इनके पास मर्डरर या ब्रूटल रेपिस्ट बनाने वाला मोबाइल इनके माँ बाप के जरिए आता है जो मजदूर हैं, और उनके लिए ये बेमानी है। सेफ सर्च, चाइल्ड लॉक, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये सब टर्म उनके लिए बेमानी है। उनके लिए पेट की भूख पहले है और चाइल्ड प्रोटेक्शन के फंक्शन बाद में। जनवरी 2024 मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं वेंकटेश। वो सुझाव देते हैं कि पॉर्न की लत से जूझ रहे बच्चों को दंडित नहीं शिक्षित करें। जज साहब एक आंकड़ा भी अदालत में रखते हैं कि 10 में से 9 लड़के और 10 में से 6 लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ही किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में पोर्नोग्राफी के संपर्क में आते हैं। अब घटना पर आते हैं। मंगलवार को बिलासपुर से आई ये घटना ने एक सड़ चुकी सामाजिक सोच और व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी। 13-14 साल के एक बच्चे ने किसी वहशी की तरह 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर उसने ईंट और लकड़ी से पीट पीट कर बच्ची का मर्डर कर दिया। मर्डरर बनाने वाले इस मोबाइल ने नसों में सनसनी और धमनियों में रक्त प्रवाह बढ़ाने वाली उस दुनिया का दरवाजा खोल दिया है जिसमें कभी बदनाम हुआ करता था मस्तराम का साहित्य। उस दौर में अंधेरे कमरे और धीमी रोशनी में खोले जाते थे जिज्ञासा के पन्ने। लेकिन अब क्या है? अब तो पूरी दुनिया पूरी वर्चुअल दुनिया आपके हाथ में समा चुकी है। क्या ये परेशान नहीं करता आपको? इन सारे मामलों में कॉमन बात यह है कि सभी आरोपियों को लत थी पॉर्न देखने की, वो एडिक्ट थे, और इसी के चलते ये स्थितियां बनी। डोपामाइन के असंतुलन ने इनके अंदर के डेविल को जगा दिया। इस देश में सनसनी वाले शो, खून में गर्मी पैदा करने वाले कंटेंट से जुड़े आंकड़े, उससे पहले बिलासपुर की घटना पर जो मनोचिकित्सक हैं आशुतोष तिवारी, उनकी चिंता को सुन लीजिए। ये बाल अपराध के तहत आता है, और बाल अपराध के बारे में कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 12 से 17 साल की उम्र के हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये जब किसी भी किस्म का अपराध करते हैं तो ये बाल अपराध कहलाता है। इस केस में जो हम ध्यान देते हैं कि लगभग 11-12 साल का बच्चा है जो पोर्न फिल्म देखने का एडिक्शन या उसका अनुभव हुआ था, उसके आधार पर इसने जो कृत्य किया है। कम उम्र के बच्चों में मोटे तौर पर देखा जाए तो डिसीजन लेने का पावर बहुत अच्छा नहीं रहता। जो सोच आती है उसमें तत्काल वो कृत्य कर बढ़ जाते हैं, करने लग जाते हैं, जिसके कारण ऐसे कई बार अजीब गरीब घटनाएं और जघन्य हत्याकांड जैसी चीजें हो जाती हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो अपराध है वह उसके लिए नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, और मूलतः इसमें जिम्मेदारी समाज के अलावा सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की आती है। और इसमें दंडात्मक जहाँ तक कार्रवाई की बात आती है तो उनको अपने को माता पिता को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना है। अपना उद्देश्य ये है कि बच्चे या समाज के अन्य लोग भी मुख्य धारा से जुड़े रहें, तो उनको नैतिक शिक्षा देने की जरूरत है, उसकी प्रचार प्रसार की जरूरत है। और ये जो पोर्नोग्राफी की चीज़ें हो रही, अश्लील सामग्री सोशल मीडिया से, फ़ोन से, प्रिंट मीडिया से या अन्य माध्यम से जैसे भी आ रही हैं, उसमें अगर रोकथाम की जा सके, जो बड़ा कठिन लगता है मुझे,
तो उस चीज़ों में थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। कोमल मन के साथ कैसे कैसे वहशी खेल ये मुआ मोबाइल खेल रहा है, इसके आंकड़े भी जान लीजिए। नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई के दौरान बच्चे हर 20 मिनट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं। 13 से 17 साल तक के 73% बच्चे जाने अनजाने अश्लील सामग्री देखते हैं। पॉर्न की लत वाले बच्चे बलात्कार को सामान्य बात समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर रखा है। ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश हैं जहां बच्चों को सप्ताह में एक बार यौन शिक्षा के साथ साथ सोशल मीडिया की बुरी चीजों से बचाव के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा और आंकड़े हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिलसेक्स लंदन की रिपोर्ट कहती है बच्चे एक बार पॉर्न देखने के बाद बार बार उसे खोजते हैं। भारत में ऐसे बच्चों की उम्र 12 से 16 साल है। इस कंटेंट का असर ये कि बच्चे महिलाओं को सेक्स की वस्तु समझने लगते हैं। वस्तु, चीज। ऐसी वेबसाइट पर प्रतिबंध के लिए अभियान चला रहे बेंगलुरु की एक एनजीओ के हिसाब से मेट्रो शहरों में 10 वर्ष की आयु में बच्चे इसी तरह का सनसनी करने वाला कंटेंट देख चुके होते हैं। सवाल यह कि आप कर क्या सकते हैं? ये आपने सब पढ़ा। स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य हो, बच्चों और युवाओं से खुलकर बात होनी चाहिए, बच्चों के मोबाइल पर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव नहीं होना चाहिए, स्कूल में लड़के लड़कियों को लेकर बच्चे के व्यवहार कैसा है वो टीचर से पूछा जाना चाहिए, बच्चों से दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, बिना बताए बच्चा मोबाइल ना ले, संभव हो तो आपके सामने ही वो पढ़ाई लिखाई करे। हर दिन बच्चे से स्कूल की पढ़ाई, दोस्तों, खेल कूद के बारे में पूछा जाए। गलती पर बच्चे को डांटा ना जाए बल्कि बैठाकर प्यार से समझाया जाए। लेकिन यही है वो सवाल, लेकिन अफसोस कि मजदूर रोटी कमाए या बच्चे को दरिंदा बनने से बचाए। इस गंदे धंधे का खुला खेल आपकी नसों में खलबली मचा देगा। 2023 की खबर के हिसाब से टॉप वेबसाइट पॉर्नहब कहती है कि औसत भारतीय एक बार में वेबसाइट पर 8 मिनट 39 सेकंड गुजारता है। इस साइट को यूज करने वालों में भारतीय तीसरे नंबर पर हैं। गूगल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसी वैसी साइट खोलने के मामले में भारत 6ठे नंबर पर है। 2019 में भारत के 89% मोबाइल फोन यूजर्स ने अपने मोबाइल पर कम से कम एक बार जरूर ऐसा पॉर्न कंटेंट देखा। याद रखिए, मोबाइल अब बचपन नहीं छीन रहा, बच्चों को वहशी बना रहा है। जिम्मेदारों से सवाल यह है कि वो किसे जिताना चाहते हैं, बाजार को जिताना चाहते हैं या बचपन को जिताना चाहते हैं? वरना तब तक ये जो डिवाइस है, मैं फिर कह दूं कि अब ये मोबाइल नहीं है, इसी से निकल रहे हैं दरिंदे, क्रूर, वहशी। अफसोस की बात ये कि वो भी बच्चे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं कि वो कितने क्रूर हो चले हैं। बचपन उनका खत्म हो चुका है, कितने हिंसक हो चले हैं। डोपामाइन ने उनके अंदर के डेविल को जगा दिया है। आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर स्थिति है। इसी सवाल के साथ नमस्कार।